नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube इंस्पायर्ड भाई 393 चैनल में। दोस्तों, गांव के बाहरी हिस्से में एक छोटी सी झोपड़ी में एक वेश्या रहती थी। उसकी नाम सरिता थी, जो अपने पेशे के कारण समाज में तिरस्कृत थी। हर दिन उसे अपमान, हिकारत और अस्वीकृति का सामना करना पड़ता था। लोग उसे केवल उसके पेशे के कारण ही जानते थे और समाज में उसे कभी भी सम्मान नहीं मिला। उसी गांव के बाहर कुटिया में एक साधु रहता था। साधु का नाम था अघोरीनाथ। उनका रूप और व्यक्तित्व दोनों ही बहुत साधारण थे, लेकिन उनमें कुछ था जो वेश्या को आकर्षित करता था। वह अक्सर उनका ध्यान से निरीक्षण करती, उनके शारीरिक रूप को देखती और सोचती कि क्या मैं साधु को कामुकता की मोह में फंसा सकती हूँ। जब सरिता उनसे मिलती, वह साधु से एक सवाल पूछी, आप स्त्री हैं या पुरुष? साधु ने भी सीधे उत्तर नहीं दिया। वह केवल मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे इस सवाल का उत्तर एक दिन दूंगा, लेकिन तब जब तुम उसे सही तरीके से समझ सकोगे। साधु का यह रहस्यमय उत्तर सरिता को और भी अधिक जिज्ञासु बना देता। वह समझ नहीं पाती थी कि साधु उसे किस दृष्टिकोण से देख रहे थे। क्या वे माया के बंधन से मुक्त थे, या वे केवल सांसारिक रूप में पुरुष थे जो आत्मा की दृष्टि से कुछ और थे। समय बीतता गया और सरिता का यह सवाल साधु के पास बार बार जाता रहा। वह हर दिन उसी सवाल को दोहराती और हर दिन साधु वही जवाब देते, जब समय आएगा तुम समझ पाओगे। इस जवाब से सरिता के मन में और भी उलझने बढ़ गई। वह चाहती थी कि साधु एक स्पष्ट उत्तर दे, क्योंकि वह जानती थी कि इस सवाल का कोई गहरा अर्थ है जो उसे समझना था। एक दिन जब सरिता ने वही सवाल पूछा तो साधु ने कहा, तुम्हारी जिज्ञासा अब और बढ़ चुकी है सरिता, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर अब तुम्हें जल्द मिलेगा। यह सुनकर सरिता को कुछ उम्मीद जगी, लेकिन साथ ही वह समझ नहीं पाई कि साधु क्यों इतने रहस्यमय तरीके से बात कर रहे थे। इसी बीच एक व्यक्ति आया और उसने सरिता से कहा, महाराज अघोरीनाथ आपको कुटिया पर बुला रहे हैं। सरिता हैरान हो गई। वह जानती थी कि साधु हमेशा अपनी कुटिया में अकेले रहते हैं और कभी किसी को नहीं बुलाते। ये एक संकेत था कि कुछ बड़ा होने वाला था। वह तुरंत कुटिया की ओर चल पड़ी। उसके दिल में एक अदृश्य भय और आशंका के मिश्रित भाव थे। वह सोच रही थी कि आखिर साधु उसे किस कारण से बुला रहे थे। जब सरिता कुटिया पहुंची तो उसने देखा कि साधु बुरी तरह से बीमार थे। उनका शरीर कमजोर और पतला हो चुका था और उनकी आंखों में जीवन की चमक धीरे धीरे फीकी पड़ रही थी। साधु जमीन पर लेटे हुए थे और उनकी सांसें कठिन हो रही थी। यह दृश्य सरिता के लिए बहुत कष्टदायक था। वह उनके पास बैठी और घबराते हुए बोली, महाराज आप ठीक तो हैं ना? क्या हुआ आपको? साधु ने धीमे स्वर में उत्तर दिया, यह शरीर केवल एक अस्थायी अस्तित्व है सरिता। यह समाप्त होगा, लेकिन आत्मा कभी खत्म नहीं होगी। जीवन की यह यात्रा तो केवल शरीर के माध्यम से हो रही है और अब यह शरीर अपना कार्य समाप्त कर रहा है। साधु ने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी श्वास ली। उन्होंने सरिता की ओर देखा और कहा, अब तुम्हारे सवाल का उत्तर देने का समय आ गया है। तुम्हारा सवाल था, आप स्त्री हैं या पुरुष? सरिता का दिल धड़कने लगा। वह सोच रही थी कि यह उत्तर क्या होगा। क्या साधु अब उसे सही मायने में बताने वाले थे? साधु ने धीरे धीरे कहा, तुम्हारे सवाल का उत्तर केवल एक शारीरिक रूप में नहीं है सरिता। जो तुम पूछ रही वह आत्मा के स्तर पर है। मैं पुरुष हूँ, लेकिन यह केवल शरीर का रूप है। जो व्यक्ति माया के जाल में फंसा हुआ है वह स्त्री के समान है, और जो व्यक्ति माया से ऊपर उठकर आत्मा के वास्तविक रूप को पहचानता है वही असली पुरुष है। सरिता चुपचाप बैठी रही। उसके मन में बहुत सारे सवाल उभर रहे थे, लेकिन साधु के शब्दों ने उसे गहरे आत्मसंवेदन की ओर मोड़ा। साधु ने फिर कहा, माया हमें भ्रमित करती है और हम अपने भौतिक रूपों से खुद को पहचानने लगते हैं। असली पहचान आत्मा की है, जो कभी नष्ट नहीं होती। जो आत्मा माया से मुक्त होती है वही पुरुष है। साधु ने अपनी आखिरी सांस ली और जीवन की इस यात्रा को समाप्त किया। सरिता ने देखा कि साधु का शरीर शांत हो गया, लेकिन उनका आंतरिक ज्ञान और उनकी शिक्षाएं अब भी उसके भीतर गूंज रही थीं। वह सोचने लगी, क्या यह शरीर, यह रूप, यही असली पहचान है, या आत्मा की गहराई में कुछ और है जिसे हमें महसूस करना चाहिए? उस दिन से सरिता ने अपने जीवन को पूरी तरह से बदलने का संकल्प लिया। वह अब केवल भौतिक रूप और माया के जाल से बाहर निकलना चाहती थी। साधु की शिक्षा ने उसे आत्मज्ञान की दिशा में मार्गदर्शन किया। वह समझ गई थी कि स्त्री और पुरुष का भेद केवल भौतिक रूप से है और असली पुरुषत्व आत्मा के रूप में है। सरिता ने धीरे धीरे माया से ऊपर उठने की प्रक्रिया शुरू की। उसने अपने पुराने जीवन को त्याग दिया और आत्मा की शुद्धता की ओर कदम बढ़ाए। वह अब एक नई दृष्टि से जीवन को देखती थी। वह समझ गई थी कि हर इंसान के भीतर एक दिव्यता है और उसे उस दिव्यता को पहचानने की जरूरत है। सरिता ने महसूस किया कि अब उसका जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा। हालांकि उसकी बाहरी स्थिति वही थी, वह अभी भी एक वेश्या थी, समाज द्वारा तिरस्कृत, लेकिन उसकी आंतरिक स्थिति पूरी तरह से बदल चुकी थी।
हालांकि सरिता का संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ था। उसका समाज, उसके पुराने दोस्त और वह लोग जिन्होंने हमेशा उसे तिरस्कृत किया था, उसकी पहचान को फिर से उसी पुराने दृष्टिकोण से देख रहे थे। वे उसे उसी पुराने रूप में पहचानते थे जिसमें उसे कभी भी सम्मान नहीं मिला था। एक दिन गांव के एक व्यक्ति ने आकर कहा, सरिता, तुम्हें अब भी यह समझना होगा कि तुम्हारी पहचान सिर्फ तुम्हारे शरीर से है। तुम वैश्या हो और वैश्या हमेशा वैश्या ही रहेगी। तुम कोई साधु नहीं बन सकती। यह सुनकर सरिता का दिल थोड़ी देर के लिए रुक गया, लेकिन फिर उसे साधु की वह बात याद आई, जो आत्मा माया से परे होती है वही असली पुरुष है। उसने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। वह जानती थी कि समाज का दृष्टिकोण कभी भी बदलने वाला नहीं था, लेकिन उसे अब किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं थी। उसने अपने भीतर की शक्ति को महसूस किया और वह जान गई कि उसने माया के जाल को पार कर लिया था। समाज उसे जो भी कहे वह अब उस पर निर्भर नहीं थी। उसकी आत्मा अब एक नई दिशा में बढ़ रही थी। समाज से बाहर जाकर सरिता ने अपने जीवन के अगले कदमों पर ध्यान केंद्रित किया। उसकी आत्मा अब शुद्ध हो चुकी थी और वह अपने पुराने जीवन से मुक्त होना चाहती थी। वह अब केवल एक साध्वी के रूप में नहीं, बल्कि एक स्वतंत्र आत्मा के रूप में जीवन जीने की योजना बना रही थी। वह गांव के बाहर एक छोटे से आश्रम में रहने लगी, जहां कुछ अन्य साधु और योगी भी रहते थे। यह जगह शांति और ध्यान का स्थान थी, जहां लोग अपने भीतर की आवाज को सुनने और आत्मा के सत्य को समझने के लिए आते थे। सरिता ने वहां अपना समय ध्यान, साधना और आत्मज्ञान में बिताना शुरू किया, लेकिन उसकी यात्रा अभी खत्म नहीं हुई थी। जब भी वह अपने पुराने जीवन के बारे में सोचती, उसे यह एहसास होता कि समाज के दृष्टिकोण को बदलना इतना आसान नहीं है। लोग उसे अभी भी वैसा ही देख रहे थे जैसे वह पहले थी। एक दिन गांव में एक आयोजन हुआ और वहां सरिता को भी आमंत्रित किया गया। वह जानती थी कि यह आयोजन एक अवसर था जहां उसे अपनी नई पहचान और नए दृष्टिकोण को प्रस्तुत करना था। जब वह वहां पहुंची तो गांव वाले उसे पहचान कर चुप हो गए। कुछ लोग उसे देखकर मुस्कुराए और कुछ ने उसकी उपेक्षा की, लेकिन सरिता अब पहले जैसी नहीं थी। उसने आत्मविश्वास के साथ गांव वालों से कहा, जो मैं थी वह अब मैं नहीं हूं। मेरा शरीर वही है, लेकिन अब मेरी आत्मा ने माया से मुक्ति पाली है। जो माया के जाल में फंसा रहता है वही स्त्री और पुरुष के भेदों में उलझा रहता है, लेकिन जब आत्मा माया से ऊपर उठती है तो वह किसी भेद से परे होती है। उसके शब्दों ने कुछ लोगों को चौंका दिया, लेकिन कई लोग ऐसे थे जिन्होंने उसकी बातों को नकारा कर दिया। सरिता ने सोचा, यह समझने का काम अब मेरे हाथ में है। जो समझना चाहेंगे वे समझेंगे, बाकी लोग जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। समय के साथ सरिता ने समझ लिया कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। कुछ लोग जल्दी आत्मा के सत्य को समझते हैं और कुछ को समय लगता है, लेकिन जो व्यक्ति इस सत्य को समझता है वह जीवन के भौतिक सुखों से परे चला जाता है। उसने महसूस किया कि जीवन केवल भौतिक रूपों और पहचान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आत्मा की गहरी समझ और अनुभव से जुड़ा हुआ है। वह हमेशा साधु के अंतिम शब्दों को याद करती थी, जो माया से मुक्त है वही असली पुरुष है। यह शिक्षा उसकी जीवन भर की यात्रा बन गई। वह अब अपनी आत्मा के सत्य को जान चुकी थी और उसने माया के जाल को पूरी तरह से तोड़ दिया था। अब सरिता एक पूरी तरह से बदल चुकी महिला थी। वह केवल एक शारीरिक रूप के रूप में नहीं देखी जाती थी, बल्कि उसकी पहचान आत्मा से जुड़ी हुई थी। वह अब एक ऐसी व्यक्ति थी जो समाज की स्वीकृति या निंदा से परे थी। उसने अपने जीवन को माया के जाल से मुक्त किया था और अब वह आत्मा की शांति और आनंद में जी रही थी। वह जानती थी कि हर व्यक्ति का रास्ता अलग होता है, लेकिन जो सत्य को समझते हैं वे कभी गलत रास्ते पर नहीं जाते। सरिता ने अपनी यात्रा पूरी की थी, एक यात्रा जो उसे खुद से, अपने भीतर की शक्ति से और अंततः आत्मा के सत्य से जोड़ती थी। कहानी का समापन इस बिंदु पर होता है कि सरिता ने न केवल अपने जीवन को बदल लिया था, बल्कि उसने माया और समाज के भेदों को पार करते हुए आत्मा के सत्य को पहचान लिया था। अब वह जान चुकी थी कि असली पुरुष वह है जो आत्मा के स्तर पर माया से मुक्त हो चुका होता है, और असली स्त्री वह है जो अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानती है। उसकी यात्रा अब केवल उसके लिए नहीं, बल्कि सभी के लिए एक प्रेरणा बन चुकी थी, क्योंकि उसने यह सिद्ध कर दिया था कि आत्मा की शुद्धता ही सबसे महत्वपूर्ण है और जीवन का असली उद्देश्य माया से ऊपर उठकर आत्मा के सत्य को जानना है।